नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो इंडिया की डिफेंस और न्यूक्लियर पावर को एक नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। इंडिया ने हाल ही में के-4 मिसाइल टेस्ट किया जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से लॉन्च किया गया है। ये टेस्ट 23 दिसंबर 2025 को बे ऑफ बंगाल में हुआ और इसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पहले समझते हैं के-4 मिसाइल क्या है। के-4 एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जो न्यूक्लियर कैपेबल है। इसका फुल नाम है कलाम 4 जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। ये के सीरीज का हिस्सा है जो डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है। ये मिसाइल इंडिया के न्यूक्लियर ट्रायड का इम्पोर्टेंट पार्ट है। न्यूक्लियर ट्रायड मतलब लैंड, एयर और सी से न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च करने की कैपेबिलिटी। पहले इंडिया के पास सिर्फ लैंड बेस्ड और एयर बेस्ड ऑप्शन थे जैसे अग्नि मिसाइल्स और फाइटर जेट्स, लेकिन अब सी बेस्ड भी स्ट्रांग हो गया है थैंक्स टू सबमरीन्स लाइक आईएनएस अरिहंत क्लास। के-4 की डेवलपमेंट अर्ली 2000s में शुरू हो गई थी। ये अग्नि 3 मिसाइल से प्रेरित है जो लैंड लॉन्च्ड है। इसको सबमरीन से लॉन्च करने के लिए मॉडिफाई किया गया है। पहले टेस्ट सबमर्सिबल फोटोन से हुए लेकिन अब रियल सबमरीन से। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल फीचर्स की। के-4 एक 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल है। इसकी लेंथ लगभग 12 मीटर है और वेट 17 टन और डायमीटर 1.3 मीटर्स। ये 2.5 टन तक का वॉरहेड कैरी कर सकता है जो न्यूक्लियर हो सकता है। सबसे बड़ी बात है इसकी रेंज। इसकी रेंज है 3500 किलोमीटर, मतलब ये इंडिया से लॉन्च होकर पाकिस्तान, चाइना के बहुत सारे पार्ट्स तक पहुंच सकता है। स्पीड, री एंट्री के टाइम पे हाइपरसोनिक यानी मैक 5 से ज्यादा। लॉन्च मैकेनिज्म भी एडवांस है। कोल्ड लॉन्च मतलब सबमरीन से गैस प्रेशर से बाहर निकलती है, पानी से ऊपर आती है, फिर रॉकेट मोटर इग्नाइट होता है। ये सबमरीन को डैमेज से बचाता है। गाइडेंस सिस्टम में इनर्शियल नेविगेशन, जीपीएस और इंडिया का नेवल सी सैटेलाइट सिस्टम है। एक्यूरेसी बहुत हाई, सर्कुलर एरर प्रोबेबल, सीईपी 10 मीटर से कम। अब रीसेंट टेस्ट की डिटेल्स। 23 दिसंबर 2025 को आईएनएस अरिहंत सबमरीन से लॉन्च किया गया बे ऑफ बंगाल में विशाखापट्टनम कोस्ट के पास। ये सेकंड टेस्ट था आईएनएस अरिहंत से। पहला नवंबर 2024 में हुआ था। टेस्ट फुल ऑपरेशनल रेंज के लिए था और सक्सेसफुल रहा। डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया लेकिन सोर्सेस ने कंफर्म किया। आईएनएस अरिहंत क्या है? ये इंडिया का सेकंड अरिहंत क्लास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है जो अगस्त 2024 में कमीशन्ड हुआ। डिस्प्लेसमेंट 6000 टन और ये के-4 मिसाइल्स कैरी कर सकता है। पहला सबमरीन आईएनएस अरिहंत था जो 2016 में आया, लेकिन उसमें के-15 मिसाइल्स थे जिनका रेंज सिर्फ 750 किलोमीटर था। ये टेस्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? इंडिया अब उन छोटे से ग्रुप में शामिल हो गया है जो लैंड, एयर और अंडर सी से न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं जैसे यूएस, रसिया, चाइना, फ्रांस, यूके। ये बूस्ट करता है इंडिया की सी बेस्ड न्यूक्लियर अटैक की कैपेबिलिटी। सबमरीन साइलेंट होते हैं, महीनों तक अंडर वाटर रह सकते हैं, डिटेक्शन मुश्किल है। ये डिटरेंस पेट्रोल पे जाते हैं जहां एनिमी को पता नहीं होता कि कहां हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? पहला, स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट इंडिया पे। दिस स्ट्रेंथन्स इंडिया सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। मतलब अगर एनिमी पहले अटैक करे और लैंड एसेट्स डिस्ट्रॉय कर दे तब भी सबमरीन से रिटेलिएट कर सकते हैं। इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है नो फर्स्ट यूज लेकिन क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। ये क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। दूसरा, रीजनल इम्पैक्ट। साउथ एशिया में पाकिस्तान और चाइना न्यूक्लियर आर्म्ड है। पाकिस्तान के पास शॉर्ट रेंज न्यूक्स ज्यादा हैं। चाइना के पास एडवांस आर्सेनल है। के-4 से इंडिया अब चाइना के डीप टारगेट्स तक पहुंच सकता है बिना सबमरीन्स को एनिमी कोस्ट के पास भेजे। ये इंडो पैसिफिक में पावर डायनेमिक्स को बैलेंस करता है। इस मिसाइल की रेंज चाइना की बीजिंग शहर तक है जहां शी जिनपिंग बैठते हैं। तीसरा, ग्लोबल इम्पैक्ट। ये दिखाता है इंडिया की टेक्नोलॉजिकल पावर। सैंक्शंस के बावजूद इंडिजीनियस डेवलपमेंट। ये इंडिया को रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के रूप में स्टैब्लिश करता है। आर्म्स रेस को अवॉइड करते हुए डिटरेंस मेंटेन। इकोनॉमिक इम्पैक्ट। डिफेंस सेल्फ रिलायंस बढ़ती है, जॉब्स क्रिएट होते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है सिविल सेक्टर्स में। नेगेटिव इम्पैक्ट। कुछ लोग कहते हैं ये आर्म्स रेस ट्रिगर कर सकता है रीजन में, लेकिन इंडिया का फोकस डिटरेंस पे है ना ही एग्रेशन पे। अब कंपेयर करते हैं अदर कंट्रीज से। यूएस के ट्राइडेंट 2 का रेंज है 12000 किलोमीटर। रसिया के बुल्लावा मिसाइल का रेंज है 9000 किलोमीटर। चाइना के JL-3 का रेंज है 10000 किलोमीटर। इंडिया के के-4 का रेंज है 3500 किलोमीटर। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। फ्यूचर में के-5 5000 से भी ज्यादा किलोमीटर और के-6 आएंगे। इंडिया के पास अब 4 अरिहंत क्लास सबमरीन प्लान्ड है। अरिहंत, अरिघात, अरिधमन जो 2026 में और S4 जो नेक्स्ट क्लास लार्जर होगी 10,000 टन। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात, के सीरीज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ट्रिब्यूट है। उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में
की रोल प्ले किया था। उनका ड्रीम था स्ट्रॉन्ग इंडिया और ये टेस्ट उस ड्रीम को रियलिटी बना रहा है। एक और कहानी, सबमरीन की स्टेल्थ। एक बार यूएस और रसिया ने सबमरीन्स ओशियन में क्लोज आ गए लेकिन डिटेक्ट नहीं हुए। ये दिखाता है कितनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है ये। अब फ्यूचर डेवलपमेंट, इंडिया एसएसएन सबमरीन भी बना रहा है, रसिया से लीज पर ले रहा है। ये नॉन न्यूक्लियर आर्म्ड हैं लेकिन अटैक के लिए हैं। ओवरऑल आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस। तो दोस्तों ये था इंडिया के के4 मिसाइल टेस्ट का पूरा ओवरव्यू और इसका इम्पैक्ट। ये ना सिर्फ डिफेंस बूस्ट है बल्कि पीस और स्टेबिलिटी के लिए भी है। आपको कैसा लगा कमेंट में बताओ। क्या इंडिया को और मिसाइल्स डेवलप करनी चाहिए?